तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे कि मस्तिष्क के कितने भाग हैं, उसके कितने भाग हैं। फिर हम देखेंगे, हम उन्हीं पॉइंटों को देखेंगे कि पेपर में पूछा क्या जाता है, तो उन्हीं पॉइंटों को हम ट्रिक से बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मस्तिष्क। मस्तिष्क का जो वजन होता है, सबसे पहले 1400 ग्राम का होता है। मस्तिष्क का ग्राम 1.5 किलो का होता है। और वो जो हड्डियों से घिरा रहता है, वो क्रेनियम नामक एक हड्डी का तंत्र है, उनसे घिरा रहता है। जो हड्डियों के जो ग्रह है, हड्डियों के जो समूह है, उनको हम क्रेनियम कहते हैं। तो देखते हैं, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य, और तीसरा है पश्च, जो पीछे वाला होता है। तो इसके जो सबसे पहले देखेंगे हम अग्र मस्तिष्क के बारे में। यह 2 प्रकार का होता है, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। ये भी फिर इसके भी 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब प्रश्न कहां से बनते हैं? सेरिब्रम में से बनते हैं, थैलेमस में से बनता है, हाइपोथैलेमस में से बनते हैं। फिर दूसरे में देखेंगे मध्य मस्तिष्क। इसके भी 2 भाग होते हैं, कार्पोरा कार्डिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। फिर प्रश्न इन दोनों में से बनते हैं। फिर है पश्च मस्तिष्क, जो कि मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। उसमें होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इनमें से प्रश्न बनते हैं। जो इनके भाग हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है दृष्टि के और श्रवण शक्ति के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, तो ऑप्शन में इसको जरूर देंगे। तो हम इन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो चलिए हम ट्रिक से देखते हैं कि शुरू से ही तो ये क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम का जो पार्ट है उसे देखते हैं। तो सेरिब्रम का जो पार्ट है, ये इसे इंग्लिश में भी सेरिब्रम ही कहते हैं और हिंदी में ही सेरिब्रम कहते हैं। तो इसका जो काम है, यह बुद्धि को और स्मृति इच्छा का एक केंद्र है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम ऐसे याद करेंगे, जैसे ये सेरिब्रम है, ब्रह्म से बना देंगे हम ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्मा भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा क्या है? बुद्धि देता है, बुद्धि का केंद्र है, बुद्धि का, स्मृति का, और मतलब ज्ञान का केंद्र है। सैरी ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्मा, ब्रह्म से ब्रह्मा, ब्रह्मा से क्या रहेगा? ये बुद्धि का, स्मृति इच्छा का, इसका एक केंद्र है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। डाइएन्सेफेलॉन, इसके 2 भाग है, एक है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। इसे हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे थैलेमस को। थैलेमस का काम क्या है? यह दर्द, ठंडा, गर्म, इस चीज को पहचानता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? हम थैला देखेंगे दोस्तों। हम मान के चलो हम गांव में हैं। गांव में हमारा जो घर में से कोई एक खेतों पे लगा हुआ है, मान के चलो ट्रैक्टर चला रहा है या लाई कर रहा है या पानी दे रहा है। तो हम उनके लिए थैला में क्या ले जाएंगे? उनके लिए हम थैला में ठंडा ठंडा पानी, दूध। अगर सुबह कोई 3 बजे गया है, सुबह 3 बजे, तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि घर से हम उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ ले जाएं, ताकि वो दोपहर को आए या सांझ को आए तो हम उसकी खाना पूर्ति हम करते रहें, ताकि उनको बार बार टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके लिए हम थैला में हम क्या ले जाएंगे? थैलेमस से बना लेंगे हम थैला। थैलेमस से बना लेंगे हम थैला। थैला में हम ठंडा ठंडा पानी, गरम गरम दूध, इसे लेके जाएंगे। और मान को चलो गलती से हमने वो थैला पकड़ भी लिया, अगर दूध पर हाथ लग गया तो हमारा एकदम दर्द होगा। तो ऐसे याद करेंगे, थैला से ठंडा गरम पहचानना और दर्द को पहचानना, ये इसका काम है थैलेमस का। ठीक है दोस्तों, दूसरे को देखेंगे हम हाइपोथैलेमस। इसे कैसे याद करेंगे? इसका काम है भूख, प्यास, गुस्सा, ताप, घृणा, बीपी बढ़ना, पसीना आना, इसका नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ही इसमें नाम में नजर आ रहा है हाइपो मीन हाइपर होना। अब मान के चलो इसमें थैलेमस, इसमें हाइपोथैलेमस। अब यहां से जब हम ले जा रहे हैं, वो तो हम थैला को लेके जाते हैं। और जो वहां काम कर रहा है, मान के चलो हम लेट हो गए, अपने थैला को पहुंचाने में वहां लेट हो गए। हम दूध को, पानी को, चाय को लेके जाने में हम लेट हो गए, तो वो क्या सोचेंगे? वो लाई कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं या पानी दे रहे हैं, तो उनको पसीना भी आ रहा होगा। सबसे पहली बात, उनको भूख लग रही है, तो जब तो हम लेके जा रहे हैं हम थैला में, तो उनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अब उनको अगर लेट हो जाते हैं तो उनको गुस्सा भी आता है, सीधी बात है, गुस्सा, बीपी भी बढ़ेगा उनको। अभी इतनी देर हो गई, मैं सुबह से खेतों को जोत रहा हूँ या लाई कर रहा हूँ या पानी लगा रहा हूँ, मुझे पसीना भी आ रहे हैं, भूख भी लग रही है, और घर से कोई लेके नहीं आया थैला, तो वो उसका क्या हो रहा है? उसका हाइपर हो रहा है, वो हाइपर हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो वो हाइपर हो रहा है, तो उस ऐसे याद करेंगे इससे, हाइपर हाइपोथैलेमस, वो जो खेतों पे लग रहा है, भूख, प्यास, ताप, घृणा, बीपी, गुस्सा का नियंत्रण करता है।
तो याद हो जाएगी दोस्तों, हम तो हो रहे हैं हाइपर, वो हम तो हो रहे हैं थैलेमस, थैला में लेके जा रहे हैं, तो हम करेंगे ठंडा गर्म दर्द पहचानना, और वो जो खेतों पे लग रहा है उसका हो रहा है हाइपोथैलेमस, वो क्या करेगा, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, ताप भी हो रहा है, घृणा भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, बीपी भी बढ़ रहा है। तो ऐसे दोनों को ऐसे याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, एक है कार्पोरा क्वार्टिजेमिना, एक है सेरिब्रल पेंडिकल। तो सबसे पहले इसको याद करते हैं, इसके नाम में क्या रहा है, कार। कार, इसका काम क्या है, दृष्टि और श्रवण शक्ति। इसे हम कैसे याद करेंगे, कारपोरा से, भाई हम कार चला रहे हैं, सीधी बात है, कार चला रहे हैं तो आगे देख के चलाएंगे, तो हमारी दृष्टि पर नियंत्रण रहेगी, आगे कोई आता रहे, साइड लेनी है या वो करनी है। एक तो होगा दृष्टि का, तो ऐसे समझ में आ गया। अब श्रवण शक्ति, हम गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है तो हम सुनेंगे भी सही, आ रहा समझ में दोस्तों। तो कारपोरा क्वार्टिजेमिना, इसे हम कैसे याद करेंगे, दृष्टि और श्रवण शक्ति का नियंत्रण होता है, इसे नियंत्रण करता है। दोस्तों कोई दिक्कत, कारपोरा से, कार से कार आ रहा है, दृष्टि और श्रवण शक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसी का ही दूसरा भाग है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल, इसका क्या काम है, मस्तिष्क के भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। मतलब जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसको, जो रीढ़ की हड्डी है उसको कहते हैं दोस्तों मेरुरज्जु, उससे जोड़ता है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये है, इसमें आ रहा है पेंडिकल। पेंडिकल से, पेंडिकल, पेंडल, पेंडल किसमें होता है, साइकिल के जो पेंडलों को चलाते हैं वही तो होता है पेंडिकल। ठीक है ना दोस्तों, तो इसे कैसे याद करेंगे, पेंडल चला रहा है और ब्रल से ब्रेक बना दो और शेरी से शेर बना दो, शेर, सीधी बात है, एक चीज पकड़ लो, पेंडल। अगर साइकिल चला रहे हैं तो पेंडल मारेंगे, पेंडल मारेंगे तो ब्रल से ब्रेक। अगर हम जैसे साइकिल चला रहे हैं और आगे से एकदम भैंस आ गई, एकदम से भैंस आ गई, तो हम ब्रेक कैसे मारते हैं, और अरे भैंस आ गई, और भैंस आ गई, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो गर्दन है उसको, अपनी जो है ये धड़ वाला सिस्टम है, इसमें घुसा लेते हैं, धसा लेते हैं, नहीं धसा लेते ऐसे। जब कोई एकदम भैंस आ गई और हम ऐसे साइकिल चला रहे हैं और एकदम भैंस आ गई, तो हम एकदम ऐसे ब्रेक मारते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जो ऊपर वाला धड़, ऊपर वाला जो सिर है, ये हम अपने धड़ में ऐसे जब चिपका रहे हैं, तो अपने मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे। दोस्तों आप बताओ, आप करके देखो, आप जब ऐसे करेंगे तो मस्तिष्क का जो भाग है ये रीढ़ की हड्डी में यहां से चिपकेगा या नहीं चिपकेगा, ऐसे ऐसे। तो इसका क्या काम है, सेरिब्रल पेंडिकल, मतलब पेंडल मारकर जब हम ब्रेक मारेंगे तो मस्तिष्क के भागों को मेरुरज्जु से हम जोड़ेंगे, मस्तिष्क के भाग को हम मेरुरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी से जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी दोस्तों यहां से स्टार्ट होती है और यहां तक जाती है, कूल्हे तक जाती है, तो हम मस्तिष्क के भाग को यहाँ रीढ़ की हड्डी से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा आराम से। आगे देखेंगे हम, पश्च मस्तिष्क, मतलब पश्च मीन सबसे पीछे का हिस्सा, मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा यहाँ। तो वो है, इसके दो भाग होते हैं इसके भी, एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगोटा। सबसे पहले इससे देखेंगे सेरिबेलम, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है शरीर का संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन बनाना में चक्कर फक्कर तो नहीं आ जाए, संतुलन मतलब सीधे चल रहे हैं तो संतुलन बना के चल रहे हैं, फौजी कैसे चलते हैं, संतुलन बना के चलते हैं, तो उसका क्या काम है। अब इसको कैसे याद करेंगे, बेलम से बना लेंगे दोस्तों हम, सेरिबेलम, बेलम से बना लेंगे हम बेलन। आपने देखा होगा घरों में पत्नी बेलन लेके चलती है, किस पर, अपने पति पर चलती है, या तो तू संतुलन में रहे, नहीं तुझे इस बेलन से संतुलन में कर दूंगी। अगर तूने कहीं और मुंह मारा, कहीं बाहर को गया, कहीं किसी औरत को देखा, तो इस बेलन से तो तेरे को संतुलन में कर दूंगी। दोस्तों कहते हैं कि नहीं कहते, सीधी बात है। तो सेरिबेलम से शरीर का संतुलन बनाना। दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि ये जो ट्रिक है कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगले एक भाग और रह गया, उसको देख लेते हैं। इसका जो पश्चिम मस्तिष्क है, इसका जो दूसरा भाग है, ये है मेडुला ओबला और गोटा। ओबला से दोस्तों, ओबला सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन को क्या आता है, ओबला। वो नहीं कहता, जब खीर खा लेता है वो तो कैसे करता है, ओब मतलब उल्टी। तो उल्टी का नियमन केंद्र, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, मेडुला, मतलब इसमें से आवाज आ रही है मेडोला,
डोला, मैं डोला, जब मैं डोलूंगा, डोलूंगा तो दौड़ूंगा भी, जब मैं दौड़ूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, जब मैं डोलूंगा तो उपापचय, उपापचय होगा नहीं होगा, भोजन पचेगा कि नहीं पचेगा, पचेगा नहीं पचेगा दोस्तों, आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, हृदय की धड़कन, जब मैं डोलूंगा और जब मैं तेज डोलूंगा तो हृदय की धड़कन थोड़ी सी तेज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी दोस्तों। दूसरी बात, श्वसन भी चलेगा। तीसरी बात, जब मैं और तेज डोलूंगा तो रक्तदाब भी, रक्तदाब भी तेज होगा। तो इन सब चीज का जो नियंत्रण करता है वो करता है मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है दोस्तों, मेडुला ओब्लांगेटा। तो दोस्तों ये हो गया आपका मस्तिष्क, ये 1.5 किलो का मस्तिष्क है। आप अपने सर में जिस जो ब्रेन ही ब्रेन है उसी का वजन 1.5 किलो है दोस्तों, नहीं मानते दोस्तों। और देखते हैं मस्तिष्क का जो मस्तिष्क को जो घेरे रहता है हड्डियों का समूह, उसे क्या कहते हैं हम, क्रेनियम, 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 क्रेनियम। इस मस्तिष्क को जो चारों ओर से घेरे रहता है, ऊपर से घेरे रहता है, वो होता है क्रेनियम, उसको सुरक्षा देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको जैसे ये लगी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, और आपको अगर ट्रिक अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा अब। तो दोस्तों धन्यवाद मेरी ओर से, आपको सत सत नमन।